गुरुवार से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और रजिस्ट्रेशन की साइट खुलते ही पहले दिन ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन किए गए। 55,000 से ज़्यादा यात्रियों ने पहले दिन रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिसके केदारनाथ के लिए 54,000, बद्रीनाथ के लिए 49,000, गंगोत्री के लिए 31,000, यमुनोत्री के लिए 31,000 रजिस्ट्रेशन कराए गए। हालांकि चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी, जिसमें 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल की धामी सरकार से विदाई के बाद अब उनके बेटे पीयूष अग्रवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी एक व्यावसायिक साझेदारी को खत्म करने का ऐलान किया। गौरतलब है कि महेंद्र भट्ट के बेटे अभिषेक भट्ट के नाम ऋषिकेश के पास कौड़ी आला में जमीन है, जिसका कुछ हिस्सा मात्र 25 पैसे में पूर्व मंत्री के पुत्र और उनके एक साझेदार को पिछले साल बेचा गया था, जहां पर एक रिजॉर्ट का निर्माण होना बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर खूब राजनीति भी हुई है। उधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बेटे अभिषेक भट्ट ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट करके अपनी सफाई दी थी कि जिस जमीन पर रिजॉर्ट बनाने की बात हो रही है वो पूरी तरह से निराधार है। अभिषेक भट्ट ने लिखा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम धामी ने निर्देश दिए कि कृषि और उद्यान के क्षेत्र में आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने क्लस्टर आधारित खेती के साथ ही मिलेट को राज्य में और बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए और साथ ही सीएम ने कहा कि जिन फसलों को जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। औषधीय पादपों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए। सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अगले 5 साल में प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं को पैक्स से जोड़ने के निर्देश दिए। रुड़की में लैंड फ्रॉड के मामले में बुधवार देर रात को अरेस्ट किए गए शंकर मठ आश्रम के संचालक दिनेशानंद भारती को गुरुवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। आरोपी की साल भर पहले दिनेशानंद ने 3 लोगों के साथ मिलकर हरियाणा निवासी एक व्यक्ति से जमीन के सौदे के नाम पर लाखों की ठगी की थी। मामला रुड़की कोतवाली में दर्ज है। इस बीच दिनेशानंद भारती ने एक वीडियो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हल्द्वानी से बड़ी खबर है। यहाँ पर नैनीताल प्रशासन ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है, जिसमें यूसीसी में शादी रजिस्टर्ड ना करने वाले कर्मचारियों को सैलरी रोकने का फरमान जारी हुआ है। नैनीताल जिले में तैनात सरकारी कर्मचारियों को मार्च का महीना खत्म होने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नहीं तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। आपको बता दें 26 मार्च 2010 के बाद से सभी जो शादियां हुई हैं उनको यूसीसी में रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य कर दिया गया है। हरिद्वार में खनन माफिया की दबंगई देखने को मिली है। यहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ खनन सामग्री से लदी फैक्ट्री ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड पर ट्रैक्टर चढ़ाने का कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। घटना सिडकुल थाना क्षेत्र में सूखी नदी की बताई जा रही है। वहीं पर एसपी सिटी के मुताबिक वीडियो 3 दिन पुराना है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की ओर से शिकायत की गई है, जिसके बाद सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ज्यादा गर्मी। सिडकुल क्षेत्र का मामला है। ये बीएचईएल की जमीन है, उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तो मुख्य बात है कि वीडियो वायरल होने के काफ़ी देर बाद बीएचईएल द्वारा थाने में एक तहरीर दी गई है वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में बिहार मूल के कैंडिडेट शंभू पासवान को टिकट देने के मामले में बीजेपी का बमुश्किल विवादों से पीछा छूटा था। बावजूद इसके बीजेपी उत्तराखंड में अब 9 दिन का बिहार दिवस ही मनाने जा रही है। देखिए रिपोर्ट।
22 मार्च को अलग बिहार राज्य का गठन हुआ था। बिहार के इस जन्म दिवस को उत्तराखंड बीजेपी भी धूमधाम से मनाने जा रही है। इसके तहत 22 मार्च से 30 मार्च तक प्रवासी बिहारियों के बीच बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसे नाम दिया गया है स्नेह मिलन कार्यक्रम। इसके लिए प्रदेश में 3 शहरों उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून को चुना गया है, जहां बिहारी मूल के प्रवासी अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। इस सम्मेलन में बिहार मूल के बीजेपी नेता शामिल होंगे। सम्मेलनों के जरिए प्रवासियों से अपील की जाएगी कि वो बिहार जाकर अपनी संस्कृति से जुड़े, साथ ही बीजेपी के लिए प्रचार भी करें। तो एक ऐसा अभियान चला है कि एक स्नेह मिलन कार्यक्रम पर जाकर उनकी जो उनकी छठ पूजाएं होती हैं, उनके अन्य समाज के कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों पर एक बैठक करनी है। उन पर 2-2 ऐसे 75 लोगों की टोली पूरे देश के अंदर बनी है। वो जाकर 2-2 लोग प्रत्येक राज्य में जाएंगे। बिहार राज्य के गठन की तिथि 20 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सभी प्रदेशों में मना रही है और उत्तराखंड में भी हम 2 कार्यक्रम इसके करेंगे, एक कुमाऊं क्षेत्र में और एक गढ़वाल क्षेत्र में। इसके लिए अपने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र विषय को हमने इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया है और उत्तराखंड में भी बिहार के बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ रहते हैं। दरअसल उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में बिहार मूल का मुद्दा खूब गरमाया है और उसका कारण था ऋषिकेश नगर निगम में मेयर पद के बीजेपी प्रत्याशी शंभू पासवान, जो बिहार के मूल निवासी हैं, और इस बात का जबरदस्त विरोध हुआ। हालांकि शंभू पासवान विरोध के बावजूद चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन अब बीजेपी के इस नए प्लान से एक बार ये मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है। कोई भी दिवस है, चाहे उत्तराखंड दिवस हो या बिहार दिवस हो या पंजाब से भी बहुत सारे चीज है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो सभी दिवस को मनाने का काम हमारी पार्टी करता है। तो उसमें बड़ा अच्छा बात है कि सभी को लेकर चलना है और सभी दिवस को मनाना है, जिससे सब लोग एक रहें। सवाल ये है कि ये राज्य बना किसके लिए है? आप यहाँ मंगलौर में जो चुनाव हुआ, हरियाणा से लेके आगे या ऋषिकेश शांत प्रदेश में, ऋषिकेश बिहार से लेकर के आगे, और मैंने ये भी सुना है कि एक मैदानी महासभा बनाई जा रही है। बीजेपी के इस बिहार प्रेम की असली वजह बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार की कुल आबादी का 15% यानी कि 2 करोड़ लोग प्रवासी के रूप में देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। बीजेपी ने देश भर में ऐसे 75 जगह चिन्हित किए हैं जहां बिहारी मूल के वोटर्स अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। उनमें से एक उत्तराखंड भी है। ऋषिकेश से आशीष के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। और वहीं बिहार दिवस मनाने पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। करण माहरा का कहना है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और इससे किसी का भी भला नहीं होने वाला। देखिए, पॉलिटिकल स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी एक इवेंट करने वाली कंपनी सी प्रतीत होती है, में मास्टर ही है। और अब क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की नियत से ये इवेंट पूरे राष्ट्र में किया जा रहा है। इसका लाभ ना बिहार को होने वाला है, ना भारतवर्ष को कुछ लाभ होने वाला, ना उत्तराखंड को कोई लाभ होने वाला है। केवल और केवल बीजेपी अपने फायदे के लिए इस तरीके के स्टंट्स और इवेंट्स करते रहती है। पहाड़ और मैदान को लेकर सोशल मीडिया में लगातार बयानबाजी हो रही है। एडवोकेट अमित तोमर ने देहरादून एसएसपी को लेटर लिखकर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता संतोष भंडारी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। दरअसल फेसबुक में पोस्ट किए गए एक वीडियो में संतोष भंडारी समुदायों पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए सुनाई दे सकती हैं और इस वीडियो को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई। अब पुलिस के पास शिकायत भेजी गई है। उत्तराखंडियों को धमका रहे हैं। मैं तो कह रही सारे उत्तराखंडी एक हो जाओ, अपने घर में रखो सब लोग खुखरी दादे बन रहे हैं बाहर से आके उत्तराखंडियों को धमका रहे हैं। मैं तो कह रही सारे उत्तराखंडी एक हो जाओ, अपने घर में रखो सब लोग खुखरी दादे बन रहे हैं बाहर से आके उत्तराखंडियों को धमका रहे हैं। मैं तो कह रही सारे उत्तराखंडी एक हो जाओ, अपने घर में रखो सब लोग खुखरी। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी को घेरने का मौका कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। मंत्रियों के विभागों से लेकर उत्तराखंड की अस्मिता की बात पर कांग्रेस कोई मौका नहीं चूकना चाहती। देखिए रिपोर्ट।
पहाड़ी वाले बयान पर मचे बवाल ने एक झटके में मंत्री प्रेमचंद को सरकार से बाहर कर दिया। इसी बात को कांग्रेस अपनी जीत मान रही है। तो गुरुवार को देहरादून में बड़े नेताओं की बैठक में यही तय हुआ कि अब बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाएगा और सबकी गलतियों और बयानों को मुद्दा बनाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि आने वाले दिनों में विभागों में घपलों से लेकर मंत्रियों और नेताओं की कारगुजारी पब्लिक को बताई जाएगी, ताकि प्रेमचंद अग्रवाल की तरह बीजेपी नेताओं का सच लोग जान पाएं। तो उत्तराखंड की अस्मिता की बात भी कांग्रेस साथ जोड़ना चाहती है। निश्चित ही टारगेट पे है और मुद्दा बनाने की जरूरत कहाँ है, मुद्दा तो बना हुआ है। हर आदमी जनमानस के मन में ये बात है कि बीजेपी लगातार उत्तराखंड के नागरिकों का अपमान कर रही है और लोग अब सहन करने के मूड में नहीं है। परिणाम जो आते हैं वो चुनाव में दिखे जाते हैं और बीजेपी को इस बार इसकी भुगतान करनी है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी माहौल शांत करना चाहती है ताकि इसका नुकसान न हो पाए, लेकिन मंत्री के इस्तीफे ने कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है कि जनता को बात समझ में आई तो बीजेपी के दूसरे नेताओं का विकेट भी गिराया जा सकता है, ताकि माहौल का फायदा साल 2027 में मिल पाए और कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाए। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं मानती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और परेशान थी भी नहीं और होगी भी नहीं। कांग्रेस अपने बारे में सोचे, अपने बारे में चिंता करे और जब आने वाला समय होगा, अभी चाहे पंचायतों के इलेक्शन हो, चाहे 2027 का चुनाव हो, तो आटे चावल का मालूम हो जाएगा कि कहां पर आप स्टैंड कर रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का मुद्दा सदन से शुरू होकर सड़क तक पहुंचा और अंत में इस्तीफे के साथ खत्म हुआ। तो मंत्री के इस्तीफे को अपनी जीत मान रही कांग्रेस दूसरे बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के बयान और कारनामे बताकर वही कहानी दोहराना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। एक शिष्टाचार भेंट है। इससे पहले बुधवार को राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। और देहरादून के पटेल नगर में लव जिहाद का मामला आया है, जहां मुस्लिम युवक नदीम पर अपना नाम बदलकर हिंदू लड़की के साथ शादी का आरोप है। आरोपी ने अपने आधार कार्ड पर नदीम की जगह नवीन नाम बनवा रखा है। जानकारी के मुताबिक युवक ने 2 साल पहले युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी की। युवती के साथ देहरादून में किराए के मकान में रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले जब युवती आरोपी के यूपी वाले घर गई तो पता चला कि युवक मुस्लिम है और पहले से शादीशुदा है। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने पटेल नगर थाने में प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी नेता और लालकुआं दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने ये जमानत सशर्त दी। मुकेश बोरा के देश छोड़ने पर रोक कोर्ट ने लगाई है। मुकेश बोरा पर आरोप है कि उन्होंने दुग्ध संघ के अध्यक्ष रहने के दौरान महिला से रेप किया। इसके साथ ही नाबालिग से भी छेड़खानी पर मुकेश बोरा पर आरोप है। न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय द्वारा सारी परिस्थितियों को देखते हुए मुकेश बोरा को जमानत पर रिहा किया गया है और उसमें कुछ शर्तें लगाई गई हैं। ये शर्तें जनरल नेचर की हैं, यानी अपना पासपोर्ट जमा करेंगे और बिना अदालत की अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे और गवाहों को तोड़ने या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। और पिथौरागढ़ के लोगों की उम्मीद सिर्फ जिला अस्पताल पर टिकी रहती है, लेकिन यहाँ सीमित संसाधन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब जिला अस्पताल के दायरे को बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। 120 बेड की क्षमता वाले जिला अस्पताल पर मरीजों का लोड दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हालात ये है कि लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए बरामदे में सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। असल में इस अस्पताल में जिले की 5 लाख की आबादी के साथ ही नेपाल और चंपावत का भी दबाव है। समय के साथ जिला अस्पताल के संसाधन मरीजों की संख्या के लिहाज से काफी कम होते जा रही है, जिसे देखते हुए अब इसके विस्तार पर काम शुरू हो गया है। जिला चिकित्सालय पर मरीजों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ पर अतिरिक्त वार्ड की भी आवश्यकता है और यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनके लिए भी अतिरिक्त जगह की आवश्यकता है। इस स्थान को देखा गया, यहाँ पर हमें जो है 2 लेवल की पार्किंग की जगह मिल रही है। जिला अस्पताल के विस्तार के लिए जहां पीडब्ल्यूडी की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, वहीं ब्लड बैंक से सटी जमीन पर भी नई बिल्डिंग तैयार होने वाली है।
प्लान के मुताबिक जिला अस्पताल में जहां नए वार्ड तैयार होने हैं, वहीं मेडिकल के अन्य जरूरतों को भी पूरा किया जाना है। यही नहीं, कोशिश ये भी है कि मरीजों को एक छत के नीचे ही सभी सुविधाएं आसानी से मिल सके। पीडब्ल्यूडी की जमीन के साथ ही ब्लड बैंक के करीब कार पार्किंग भी बननी है, ताकि अस्पताल आने वालों को कार पार्किंग के लिए भटकना न पड़े। जो हमारे मेडिकल कॉलेज में होता है या फिर अच्छे संस्थान में होता है ना, उच्च संस्थान में, तो यही फैसिलिटी होता है कि एक छत के नीचे सारे इन्वेस्टिगेशन से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर सारे डॉक्टर्स जो फैकल्टी होता है सब अलग अलग होता है, सब एक ही छत के नीचे होता है, तो उसमें पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। पिथौरागढ़ में महिला, पुरुष और बेस हॉस्पिटल काफी दूरी पर है, जिसकी वजह से मरीजों को भटकने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में जिला अस्पताल के विस्तार से जहां मरीजों के इलाज में आसानी होगी, वहीं मेडिकल स्टाफ को भी नए संसाधन मिल सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। मंगलौर के थिथौगा गांव में दो पक्षों में मारपीट मामले में केस दर्ज। पुलिस ने दोनों पक्षों के 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बुधवार को दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है, जहां हुगली एक्सप्रेस के गुजरने पर रेलवे ट्रैक पर 40 साल के अरविंद तोमर का शव मिला। हरिद्वार में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला अध्यक्ष का पुतला फूंका। जिला अध्यक्ष पर जमीन कब्जाने का आरोप है। जिला अध्यक्ष ने बेवजह हंगामा करने की बात कही। बागेश्वर में शराब की 7 नई दुकानों को खोलने जाने के फैसले के खिलाफ स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों ने आबकारी विभाग का पुतला फूंका। रामनगर में 4 युवा 24 घंटे से अनशन पर हैं। सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से न हटाने जाने के खिलाफ अनशन किया जा रहा है। बेरीनाग के नागीला गांव के ग्रामीणों ने जमीन देने की मांग की। पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि SC/ST समुदाय के लोगों के पास गांव में जमीन भी नहीं है। रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने किलकोट पंतकोटली सड़क में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। गुणवत्ता को लेकर PMGSY के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कुमाऊं रेंज के आईजी योगेंद्र सिंह रावत का ट्रांसफर हो गया है। बुधवार को हल्द्वानी में पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें विदाई दी। रावत तकरीबन 1.5 साल तक कुमाऊं के आईजी बने। IPS अधिकारी रिदम अग्रवाल को कुमाऊं रेंज के नए आईजी का चार्ज किया है। आईजी कुमाऊं ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और पुलिसिंग को ज्यादा पब्लिक फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी के नटीन गांव के आसपास पिछले दिनों से एक मोर देखा जा रहा है, जिस पर बाज ने हमला कर दिया। इसमें मोर की मौत हो गई है। प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रीय पक्षी का अंतिम संस्कार किया गया। और औली में स्टेट लेवल स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप पर बर्फ की कमी के चलते ये प्रतियोगिता औली टॉप के पास के बर्फीले ढलानों पर आयोजित कराई जा रही है। वहां पर स्टेट स्कीइंग चैंपियनशिप के पहले दिन अल्पाइन स्कीइंग के चिल्ड्रन कैटेगरी और सब जूनियर कैटेगरी के स्कीइंग इवेंट्स आयोजित हुए हैं। हमारा जो यहाँ पर अभी स्टेट लेवल की चैंपियनशिप थी, इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट आए थे। लगभग 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट आए हैं इसमें। और यहाँ पर जो नेशनल लेवल में पिछले 3 साल से चिल्ड्रन, सब जूनियर और जूनियर इनके लिए प्रतियोगिता नहीं हो पा रही थी, तो हमारा मेन फोकस था इस बार सब जूनियर और जूनियर के ऊपर। तो बहुत मज़ा आ रहा है और रन लेने में भी काफ़ी अच्छे हैं, स्लोप भी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी है एसोसिएशन ने, और इसकी भी हमें फ्री में दी। 25 मार्च से उत्तराखंड पहली बार BCCI सीनियर चैलेंजर्स मल्टी डे वुमेन ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहा है। खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में महिला क्रिकेटरों के लिए रेड बॉल क्रिकेट की वापसी हो रही है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड इस आयोजन को लेकर पूरी तरह से तैयार है। पच्चीस मार्च से शुरू हो रहे BCCI सीनियर चैलेंजर्स मल्टी डे विमेंस ट्रॉफी में देश की शीर्ष महिला क्रिकेटर हिस्सा लेंगी, जिनमें स्मृति मंधाना, जेमिम रोड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर जैसी स्टार खिलाड़ी शामिल होंगी। 25 मार्च से रायपुर क्रिकेट स्टेडियम और अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में मुकाबले खेले जाएंगे।
हर मैच 3 दिन का होगा, जिससे महिला क्रिकेटर्स को लंबे फॉर्मेट का अनुभव मिलेगा। इस टूर्नामेंट में पहली बार बीसीसीआई महिला खिलाड़ियों को भी समान अवसर दे रहा है। महिला क्रिकेटर्स रेड बॉल से खेलेंगी। इससे पहले रेड बॉल क्रिकेट सिर्फ पुरुषों के लिए था। इस आयोजन से उत्तराखंड में खेल, रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रेड बॉल क्रिकेट जो टूर्नामेंट है मल्टी डे वुमेन्स सीनियर का यही हो रहा है चैलेंजर, अभिमन्यु में और स्टेडियम में राजीव गांधी में खेला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रेड बॉल वुमेन्स में होता नहीं था, ये इनिशिएटिव लिया है बीसीसीआई ने और एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इनका T20 और वनडे होता था, ये मल्टी डे करा रहे हैं, ये अच्छा इनिशिएटिव है इनका। वहीं इस टूर्नामेंट के होने से प्रदेश की महिला खिलाड़ियों में भी उत्साह है। उनका कहना है कि लाइव मैच में जहां वो अपने अपने चहेते खिलाड़ियों को देखेंगे, वहीं उनसे कई कलाएं भी सीखेंगे। कि मेरी जो आइडियल है स्मृति मानधना, मैं लेफ्टी बैट्समैन हूँ, तो वो स्मृति मानधना को मैं बहुत अपना आइडियल मानती हूँ। और अगर वो लोग यहाँ देहरादून में आ रहे हैं जो लीग होने वाली है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए, यहाँ हम लाइव उन्हें देख पाएंगे। देहरादून अब सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि क्रिकेट की नई इबारत लिखने जा रहा है। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के साथ महिला क्रिकेट एक नए युग में प्रवेश कर रही है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि यहाँ से उत्तराखंड की विमेंस क्रिकेट के भविष्य के लिए एक नई शुरुआत होगी। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। आज गौरैया दिवस है, लेकिन पहाड़ों से धीरे धीरे गौरैया गायब हो रही हैं। वहीं पक्षी प्रेमियों का कहना है कि पहाड़ के बदलते रहन सहन की वजह से गौरैया गायब हो रही हैं। पहले पहाड़ में बनने वाले मकानों में गौरैया के लिए भी जगह होती थी, लेकिन आजकल सीमेंट से बन रहे हैं घर और मकानों में इनके लिए कोई जगह है ही नहीं। नए सीमेंट के मकान बनाए जा रहे हैं गाँव में, उनमें उनके लिए कोई स्थान नहीं है, उनके घोंसले के लिए, उनके बच्चे देने के लिए कोई जगह नहीं रखी है लोगों ने, क्योंकि पुराने जो मकान थे उसमें अवश्य गौरैया के लिए स्थान बनाया जाता था घरों में। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद पूरी बद्रीपुरी बर्फ के सफेद चादर से ढक चुकी है। मंदिर परिसर में कई फीट तक बर्फ है। बद्रीनाथ हाईवे पर आए ग्लेशियर को भी हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, इसलिए हाईवे को ठीक किया जा रहा है। 7 मई को खुलेगा कपाट। पर्यटक नगरी रानीखेत के विश्व प्रसिद्ध चौबटिया गार्डन में इन दिनों ट्यूलिप के फूलों ने रंगत बिखेरी है। कई प्रजाति के रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल पर्यटकों को आकर्षित कर रखे हैं। वैसे तो चौबटिया गार्डन सेब, खुबानी के साथ दूसरे फूलों के लिए जाना जाता है, लेकिन उद्यान के हिस्से से पुष्प वाटिका बनाकर ट्यूलिप की 11 प्रजातियों के फूल लगाए गए। इनमें मुख्य रूप से क्वीन ऑफ नाइट, व्हाइट फ्लैग, ब्लू वंडर, स्नो लेडी समेत कई प्रजातियों के फूल के पौधे लगाए गए थे। इनमें अब रंग बिरंगे फूल खिलने लग गए हैं और पर्यटक इन फूलों के बीच सेल्फी का मजा ले रहे हैं। ट्यूलिप के बल्बों को हम विगत 3 वर्षों से राजकीय उद्यान चौबटिया में लगा रहे हैं। इस वर्ष इसकी हमने 6500 बल्ब लगाए हैं, जिसमें से मेन वैरायटी जो हमारे पास हैं वो रेड कार्मिन, ग्राफ्टी, कैपटॉप, क्वीन ऑफ नाइट, अपडेट, टॉप पैच, ब्लू वंडर, स्नो लेडी, व्हाइट फ्लैग और जे मार्क। देहरादून नगर निगम एक बार फिर से उन डिस्पेंसरियों को शुरू करने जा रहा है जो पिछले कई सालों से बंद पड़ी थी। इन डिस्पेंसरियों में न सिर्फ मुफ्त इलाज मिलेगा, बल्कि दवाइयां भी निःशुल्क दी जाएंगी। नगर निगम ने इस योजना का प्रस्ताव पास कर दिया। कभी देहरादून में 10 डिस्पेंसरियां हुआ करती थीं, जो धीरे धीरे बंद हो गई हैं। इनमें कुछ डिस्पेंसरी तो आयुर्वेदिक भी थीं, लेकिन समय के साथ ये सभी बंद हो गई थीं। अब नगर निगम इन्हें फिर से संचालित करने की योजना बना रहा है।